हेलो गाइस, तो आज हम वेन फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि वेन केजिंग अपनी ही लाइफ में आ जाता है और जाओ जिशु जो अब वेन केजिंग के साथ रहने का डिसाइड कर देता है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो वेन केजिंग जो अपने घर के लिए जा रहा होता है और जाओ जिशु पीछे से उसको देख रहा होता है और बोलता है, लाओ वेन, जैसे तुमने मेरा दिल जीतने के लिए इतना कुछ किया था, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए अपनी जी जान लगा लूँगा। और फिर वेन जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा था, वेन केजिंग जो चला जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। सिस्टर आती है, सिस्टर जाओ जिशु को चेक करती हैं और जाओ जिशु जो उस सिस्टर से बहुत इरिटेट होता है। उस सिस्टर का नाम होता है पैम। सिस्टर का नाम पैम होता है, जो फ्लटी चीज सिस्टर होती है उसका नाम पैम होता है। तो पैम आती है और फिर जो जाओ जिशु को देख रही होती है और जाओ जिशु के पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम कब उठोगे हैंडसम, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जल्दी उठो ना। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें देखूँ कि तुम किस तरह हंसते हो, तुम किस तरह बातें करते हो, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल ही हूँ और मुझे ऐसा हैंडसम कोई भी नहीं मिला है, बट मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जागो ताकि मैं तुमसे शादी करूँ। और सिस्टर जैसी तरह प्रेम सिस्टर जैसी तरह बोल रही थी और जाओ जिशु जो उसकी बातों को सुन रहा होता है। जाओ जिशु को गुस्सा आ रहा होता है। जाओ जिशु बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसके सपने देखना बंद कर दो। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और तुमसे दोस्ती ये तो सपने में ही हो सकता है, रियल लाइफ में तो मैं तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करता हूँ। और जाओ जिशु जैसी तरह बोल रहा है। सिस्टर ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग अपने घर में होता है। वेन केजिंग जो अपने घर को देखता है और बोलता है, इस घर में क्या कभी ऐसा कोई आएगा जो मेरा वेट करे, जो मुझे देखकर खुश हो? क्या कभी ऐसा होगा कि मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश होऊंगा? क्या मेरी लाइफ में मेरा हमसफ़र आएगा? क्या मेरा सोलमेंट होगा? तो वेन केजिंग ऐसा सोचता है और फिर बोलता है, सोलमेंट का तो वो पेशेंट भी इंतज़ार कर रहा है, बट उसका सोलमेंट कौन होगा? और वेन केजिंग जो जाओ जिशु की बात कर रहा होता है बोलता है, वो अभी तक नहीं उठा, मेरी और उसकी किस भी हुई थी और वह नहीं जागा, मतलब मैं उसका सोलमेंट नहीं हूँ। और फिर वेन केजिंग अपसेट हो जाता है और बोलता है, वो कब उठेगा? और फिर वेन केजिंग इस तरह सोच जाता है। और फिर हमें जाओ जिशु दिखाते हैं, जो जाओ जिशु उसी तरह लेटा हुआ होता है। तो जियान आ जाती है, जियान जो वहाँ की डॉक्टर ही होती है। फिर जियान आती है, सारे पेशेंट को चेक करती है। तो जियान फिर जाओ जिशु के पास जाती है। तो जियान बोलती है कि अभी तक सोया है, ये अभी तक नहीं जागा है। और फिर जियान जाती है, उसकी जाओ जिशु की आंखों को खोल के देखती है, जाओ जिशु का मुंह देखती है। तो जियान बोलती है कि तो बिल्कुल ठीक है, इसको प्रॉब्लम क्या है? मैंने भी वेन केजिंग के लिए एक प्रॉब्लम ले आई, मैं बिना वेन केजिंग के लिए एक मुसीबत ही ले आई, और इसकी जो हॉस्पिटल का खर्चा है ये कौन पे कर रहा है? और फिर जियान स्टाफ से पूछती है कि इस पेशेंट की पेमेंट कौन कर रहा है? तो सिस्टर बोलती है कि डॉक्टर मुझे नहीं है पता। तो जियान बोलती है ओके। और फिर सिस्टर वहाँ से चली जाती है। तो जियान जाओ जिशु को देख रही होती है और बोलती है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम क्यों ऐसे सोए हो? तुम बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सोए हो। और फिर जाओ जिशु से बातें करने लग जाती है, बोलती है, अब तुम यही सोच रहे होगे कि स्लीपिंग ब्यूटी क्या है? और जाओ जिशु दिल में बोलता है, हाँ, मैं भी यही पूछने ही वाला था कि आखिर ये स्लीपिंग ब्यूटी कौन है, जो सब मुझे देखकर यही बोलते हैं कि स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सोए हो, ज़रा मुझे बताओगी? तो जियान बोलती है, मुझे पता है तुम अभी यही सोच रहे हो। जियान जाओ जिशु को देखती है, बोलती है, मुझे पता है कि तुम अभी यही सोच रहे हो कि स्लीपिंग ब्यूटी है क्या, है ना? तो जाओ जिशु दिल में बोलते हैं, हाँ। तो जियान बोलती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर जियान जाओ जिशु के पास बैठ जाती है और बोलती है, फिर उसको बच्चों की तरह स्टोरी सुनाने लग जाती है कि पहले ज़माने में एक लड़की होती थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बट उसको किसी का श्राप लग गया। उसको किसी चुड़ैल ने श्राप दे दिया कि तुम 16 साल की हो जाओगी तो तुम सो जाओगी और तुम तब तक नहीं उठोगी जब तक तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा हमसफ़र ना आ जाए। तो जियान जो स्लीपिंग ब्यूटी की पूरी स्टोरी जाओ जिशु को सुना देती है और जाओ जिशु का जो दिमाग चलने लगता है। अब जाओ जिशु को आइडिया आ जाता है और फिर जाओ जिशु जो इसी टेंशन में था कि मैं आखिर किस तरीके से क्या करूं कि मैं उठ जाऊं। तो जाओ जिशु जब जियान की ये स्टोरी सुन लेता है तो जाओ जिशु का दिमाग दौड़ने लगता है और जाओ जिशु अब वेन केजिंग का इंतज़ार कर रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है, अच्छा तो तभी मुझे सब स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। तो जियान फिर जाओ जिशु बोलता है, अब तुम जो भी हो, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे ही कारण मैं वेन केजिंग से मिला हूँ और तुम्हारे ही कारण अब मैं वेन केजिंग से आगे अपना रिलेशनशिप बढ़ाऊंगा। और फिर जाओ जिशु दिल में जियान को बहुत थैंक यू करता है और जियान जो चपड़ चपड़ लगी हुई होती है जाओ जिशु के साथ बातें कर रही होती है
और जाओ जीशु जो अब जियान की बातों से तंग हो गए। जाओ जीशु अब जियान की बातें सुन रहे हैं। जाओ जीशु का सर दर्द से फटा जा रहा है, पर जाओ जीशु कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर जियान जो सिस्टर आती है, पैम सिस्टर आती है, और वो बोलती है कि जियान डॉक्टर आपको सर बुला रहे हैं। तो जियान बोलती है ओके मैं जाती हूँ। और फिर जियान जब वहाँ चली जाती है तो जाओ जीशु पैम को बोलता है थैंक यू, तुम वैसे तो मेरे साथ बहुत फ्लर्ट करती हो, तुमसे तो मैं बहुत तंग होता हूँ, बट आज तुमने मेरी हेल्प की। अब जाओ जीशु पैम को बोल रहा है बट आज तुमने मेरी मदद की, जो जियान को यहाँ से उठवा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया था। थैंक यू वेरी मच। और फिर पैम जो जाओ जीशु को देख रही होती है और जाओ जीशु ने अपनी आंखें बंद की होती है, और पैम जो जाओ जीशु को देखती है तो अपने लिप पर बाइट करती है। तो जाओ जीशु जो उसको नहीं देख पाता है क्योंकि जाओ जीशु की आंखें बंद थी। और फिर सिस्टर को जो दूसरी सिस्टर बुला देती है तो पैम सिस्टर वहाँ से चली जाती है। अब पैम को दूसरी सिस्टर बुला लेती है किसी काम की वजह से, तो पैम वहाँ से चली जाती है और जाओ जीशु जो रिलैक्स हो जाता है। और फिर जाओ जीशु बोलता है जियान थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। और फिर हमें दिखाते हैं सुबह का सीन, जो वैन केजिंग सोया था और आज वैन केजिंग एक सपना देखता है। वैन केजिंग देखता है कि जाओ जीशु वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग जाओ जीशु को देख रहा था। ये लोग लाइब्रेरी में होते हैं और जाओ जीशु वैन केजिंग को खाना बना के देता है। वैन केजिंग बोलता है आशु खाना तुमने बनाया है? तो जाओ जीशु बोलता है हाँ लावेन, तुम्हें पसंद है? तो वैन केजिंग बोलता है हाँ। तो जाओ जीशु बोलता है तो फिर खाओ ना, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो वैन केजिंग खा रहा है और वैन केजिंग बोलता है आशु खाना कितना मज़े का है, ये तुमने बनाया है? तो जाओ जीशु सर हिलाते हैं बोलते हैं हाँ मैंने खाना बनाना सीख लिया तुम्हारे लिए। तो वैन केजिंग बोलते हैं सच में? तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ, तुम्हें पसंद आया? वैन केजिंग बोलता है बहुत। और फिर जाओ जीशु आता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग को बोलता है लाओ वैन। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ बोलो जाओ जीशु क्या हुआ? तो जाओ जीशु बोलता है मैं तुम्हें देखता हूँ पर तुम मुझे नहीं पहचानते हो, ये क्यों? तो वैन केजिंग बोलता है लाओ वैन। वैन केजिंग बोलता है आशु मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे आशु हो। तो जाओ जीशु बोलता है नहीं लाओ वैन, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो वैन केजिंग जाओ जीशु का फेस पकड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ, ये आंखें, ये लिप, ये नोज़, ये आइज़, ये हेयर, ये सब कुछ मेरे आशु के हैं, मैं इसको नहीं पहचानूंगा। और फिर वैन केजिंग जाओ जीशु के लिप पर किस करता है और जाओ जीशु फिर वैन केजिंग को अपने से दूर करता है, बोलते हैं हटो मुझसे दूर, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो जाओ जीशु अपने हाथों को बांध देता है बच्चों की तरह, तो और मुँह फुला देता है। तो वैन केजिंग देखकर स्माइल करता है। वैन केजिंग बोलते हैं आशु क्या हुआ? तो जाओ जीशु बोलते हैं तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ आशु, मैं तुम्हारे सामने हूँ लाओ वैन, मुझे देखो ना। तो वैन केजिंग बोलते हैं आशु मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरी आशु हो। तो जाओ जीशु फिर वैन केजिंग की तरफ फेस करता है और बोलता है अगर मैं तुम्हारा आशु हूँ तो मुझे पहचानते हो तो फिर तुम। और जाओ जीशु ऐसा बोलते चुप हो जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या आशु आगे बोलो ना। तो जाओ जीशु फिर वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और फिर जाओ जीशु वैन केजिंग का फेस पकड़ता है और फिर स्माइल करता है और फिर जाओ जीशु वैन केजिंग को किस करता है। और जाओ जीशु जब वैन केजिंग को लिप पर किस करता है तो वो जाओ जीशु वैन केजिंग के लिप पर बाइट कर देता है और वो बहुत बुरा बाइट कर देता है। जब वो बाइट करता है तो वैन केजिंग चीख मारता है और वैन केजिंग जब चीख मारता है तो वैन केजिंग उठ जाता है। और वैन केजिंग जो सपना देख रहा था तो वैन केजिंग उठता है और इस बार उठता है तो देखता है तो वो बोलता है आउच, और फिर वो आउच बोल कर उठता है। तो इस बार वो डरता नहीं है, वो बोलता है मुझे बाइट किया। और फिर वैन केजिंग को जाओ जीशु का फेस याद नहीं होता है और वैन केजिंग लेटा हुआ होता है और उसने अपनी आंखें खोली हुई होती है और उसने अपने लिप पर हाथ रखा होता है। वो बोलता है सपने में मुझे उसने आज किस किया। और वैन केजिंग ये सोचकर बहुत खुश होता है, बट वैन केजिंग बोलता है मुझे फिर भी तुम्हारा चेहरा नहीं याद आशु। आखिर क्यों नहीं है याद? आखिर मुझे तुम्हारा फेस क्यों याद नहीं होता है उठने के बाद? मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढूँ, पर जब भी मैं आंखें खोल देता हूँ तुम्हारा फेस मुझे नहीं याद होता है। एक दफ़ा मेरे सपनों में आओ और मैं उठूँ तो मुझे याद हो तुम, ताकि मैं तुम्हारी पिक बनाऊँ और फिर तुम्हें ढूंढूँ आशु। पर तुम हो जो मुझे याद ही नहीं हो, तुम्हारा फेस मुझे उठने के बाद याद नहीं होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर वैन केजिंग के ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, जो सुबह हो गई होती है। जियान का फ़ोन होता है और जियान बोलती है वैन सर क्या आप आज हॉस्पिटल आओगे? तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ आऊँगा। तो जियान बोलती है ओके जल्दी आइए। तो वैन केजिंग बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, जो वैन केजिंग हॉस्पिटल जाता है और जियान जो वैन केजिंग को देखती है तो खुश हो जाती है क्योंकि ये लोग 2 दिन से नहीं मिले थे। तो वैन केजिंग बोलता है जियान तुम इतने दिनों कहाँ थी? जियान बोलती है डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
तो वैन कैजिंग बोलता है ओके। और फिर जान बोलती है वैन डॉक्टर, मैं जो पेशेंट लेकर आई उसकी हालत में कोई सुधारी नहीं आई ना? तो वैन कैजिंग बोलता है नहीं जान, वो उसी तरह ही है। तो वैन कैजिंग बोलता है नहीं जान, वो उसी तरह ही सोया है, बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। तो जान बोलती है सच बोला वैन डॉक्टर, मैं भी अभी वही सोच रही थी कि वो बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सोया है और वो कितना हैंडसम है। तो वैन कैजिंग बोलता है हैंडसम है, तुमने उसको देखा है क्या? तो जान बोलती है हाँ, मैं तो कल से यहाँ पर हूँ, मेरी सीट बदलने वाली है, मैं भी घर जाने वाली हूँ। तो वैन डॉक्टर बोलते हैं अच्छा। जान और वैन कैजिंग जो आते हैं जाओ जिशु के पास, और जान जो जाओ जिशु को देख रही होती है, और फिर जान जाओ जिशु के फेस पर हाथ फेर जाओ जिशु की गालों को पकड़ती है और बोलती है कि कितना ब्यूटीफुल है। और वैन कैजिंग जो जान को देख रहा था है और वैन कैजिंग से जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट वैन कैजिंग कुछ नहीं बोलता है। वैन कैजिंग बोलता है जान तुम इस तरह उसके फेस को टच नहीं कर सकती हो और तुम बहुत ज़ोर से उसका फेस खींच रही हो, छोड़ दो, उसको पेन हो रहा होगा। तो जान बोलती है वैन डॉक्टर मैं जितना ज़ोर से नहीं खींच रही हूँ। और फिर जान जो उसका फेस छोड़ देती है और वैन कैजिंग जाओ जिशु को ही देख रहा था है। और वैन कैजिंग नर्व चेक करता है तो वैन कैजिंग जान को बोलता है देखा बिल्कुल ठीक ठाक है ये, बस ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जान बोलती है कि वैन डॉक्टर क्या आपको स्लीपिंग ब्यूटी की वो स्टोरी याद है? तो वैन कैजिंग बोलता है हाँ मुझे याद है और मैंने वो भी ट्राई किया है। और वैन कैजिंग ऐसा बोल देता है। तो जान बोलती है ट्राई किया है कि मतलब आपने क्या ट्राई किया? तो वैन कैजिंग जो अपने मुंह पे हाथ रख देता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और जान बोलती है वैन डॉक्टर आपने क्या ट्राई किया? और फिर जान जो वैन कैजिंग को तंग कर रही होती है, वैन कैजिंग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो जान बोलती है अच्छा तो आपको क्या मतलब था? और फिर जान जो वैन कैजिंग को नोटिस मार देती है और वैन कैजिंग बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में मैं यहाँ पे फर्श पे पानी गिरा था और मैं गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं इसके ऊपर आ गया। तो जान बोलती है, जान खुश हो जाती है, जान जो वैन कैजिंग की बातों को इतना गौर से सुन रही होती है और खुश होती है और बोलती है फिर आगे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो वैन कैजिंग बोलती है ओहो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लिप किस हुई। तो जान बोलती है किस हुई? तो वैन कैजिंग बोलता है जान तुम जैसे खुश हो रही हो। तो जान बोलती नहीं नहीं तो उसके बाद ये नहीं उठा। तो वैन कैजिंग बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं जब इससे किस हुई तो मैं कुछ अजीब सा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था। तो जान बोलती है अच्छा आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं वैन कैजिंग बोलते हैं हाँ हाँ वैन कैजिंग बोलते हैं नहीं ये नहीं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और फिर उसके बाद जब मुझे कुछ दिखा तो इसकी आंखें बंद थी। तो जान बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आंखों के सामने अंधेरा भी आ गया, फिर आपने आंखें खोली तो आपने देखा वो उसकी आंखें बंद थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वैन डॉक्टर आप बोलने क्या चाहते हो? तो वैन कैजिंग बोलते हैं छोड़ो जान तुम्हें समझाऊंगा तो मैं ही पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो। बट मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम जो सोच रही हो कि ये एक सोलमेट का इंतजार कर रहे हैं तो अगर उस हिसाब से है तो मैं इसका सोलमेट नहीं हूँ। तो जाओ जिशु जो वैन कैजिंग और जान की बातें सुन रहा होता है, जाओ जिशु बोलता है नहीं लावेन तुम ही हो मेरे सोलमेट, एक दफ़ा फिर मुझे किस करो प्लीज़। तो जाओ जिशु वैन कैजिंग को इस तरह बोल रहा होता है और वैन कैजिंग जो जान को बोलता है कि जान ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्लीपिंग ब्यूटी ये स्टोरी सब झूठ है, अगर तुम ये सोचो कि सोलमेट का इंतज़ार कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कोई और प्रॉब्लम है। और फिर जाओ जिशु बोलता है लावेन मुझे किस करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा सोलमेट। और जाओ जिशु जाओ जिशु से बोलता है तो वैन कैजिंग जाओ जिशु को देखता है और वैन कैजिंग कुछ सीरियस हो जाता है। और फिर जान बोलती है वैन डॉक्टर, और फिर जान जो वैन कैजिंग को बुला रही होती है, वैन कैजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है और जाओ जिशु तो दिल में बोलता है लावेन एक दफ़ा मुझे किस करो, मैं ही हूँ तुम्हारा लावेन, मैं ही तुम्हारा आशु, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? और वैन कैजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है, वैन कैजिंग जाओ जिशु के देख ही रहा होता है, वो कहीं गुम हो गया होता है, किसी सोच में चला गया होता है। और जाओ जिशु दिल में बोलता है लावेन मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे किस करो, मैं ही हूँ तुम्हारा सोलमेट, तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हारा। और वैन कैजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है और जान जो वैन कैजिंग को आवाज़ें दे रही होती है, और फिर जान जो वैन कैजिंग के फेस के आगे चुटकी बजाती है, वैन कैजिंग फिर भी नहीं, वैन कैजिंग उसी तरह जाओ जिशु को देख रहा होता है। और फिर जान वैन कैजिंग के शोल्डर पर हाथ रखती है और वैन कैजिंग को जोर से झटकती है, बोलती है वैन डॉक्टर आप कहाँ गुम हो गए? और वैन कैजिंग जो होश में आ जाता है वो बोलते हाँ हाँ क्या हुआ जान क्या हुआ? तो जान बोलती है वैन डॉक्टर आप कहाँ गुम हो गए थे? तो वैन कैजिंग फिर से जाओ जिशु को देखता है और बोलता है कहीं नहीं मैं यही था, किसी चीज़ की तुम्हें कोई आवाज़ आई? तो जान बोलती है यहाँ पर पेशेंट के शोर के अलावा तो मुझे और कोई आवाज़ आती ही नहीं है, इतने यहाँ पर पेशेंट शोर करते हैं। तो वैन कैजिंग जान की बातों को देखकर सुनता है तो हंसता है और बोलता है ओके तो तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो गई ना, अब तुम घर जा रही हो? तो जान जो मुँह खोलती है बोलती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, मैं अभी घर जा रही हूँ। ओके वैन डॉक्टर
तो वैन केजिंग बोलते हैं ओके ओके जाओ तुम यहाँ से जाना, और ड्राइवर को बोलना ही गाड़ी चलाए, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो जान वापस से सही हो जाती है और बोलती है वैन डॉक्टर मैं मजाक कर रही थी, मुझे नींद नहीं आई है। तो वैन केजिंग बोलते तुम्हें नींद क्यों नहीं आई है, तुम पूरी रात ड्यूटी कर रही थी। तो जान बोलती है पता नहीं क्यों बट मुझे आजकल नींद नहीं आती है। तो वैन केजिंग बोलते तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है। अज़ियान जो मुस्कुराती है, अज़ियान की स्माइल से कुछ और ही बता रही होती है। और वैन केजिंग जो अज़ियान से पूछता है कि क्या हुआ अज़ियान, तुम इतनी प्यारी स्माइल क्यों दे रही हो। तो अज़ियान बोलती नहीं डॉक्टर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और फिर अज़ियान बोलती ओके डॉक्टर मैं जा रही हूँ, ओके बाय। और फिर वैन केजिंग जो ज़ियान को बाय करता है, ज़ियान जो चली जाती है। तो वैन केजिंग फिर फेस पलटता है, जाओ जिशु को देख रहा होता है और जाओ जिशु का हाथ उठाता है और फिर जाओ जिशु की नफ चेक करता है और जाओ जिशु बोलता है लावेन लावेन। और वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है और फिर पैम आती है और पैम बोलती है वैन डॉक्टर वैन डॉक्टर। वैन केजिंग फिर किसी सोच में चला जाता है और फिर पैम वैन केजिंग के फेस आगे छुटकी हो जाती है और बोलती है वैन डॉक्टर आप कहाँ घूमोगे। और वैन केजिंग जो होश में आता है बोलते हैं हाँ क्या हुआ सिस्टर। तो पैम बोलती है कुछ नहीं सर, मैं तो आपको बुला रही थी, आप किसी सोच में चले गए थे। तो वैन केजिंग बोलते हैं नहीं मैं इधर ही था, ये पेशेंट के को। और फिर वैन केजिंग बोलता है इस पेशेंट ने आंखें नहीं खोली ना। तो पैम बोलती है नहीं मैं भी इंतज़ार में हूँ कि ये कब आंखें खोलेगा और मैं इसको देखूँगी। तो पैम जो जाओ को देख रही होती है और वैन केजिंग जो पैम को देख रहा होता है। तो वैन केजिंग बोलता है पैम सिस्टर आप क्या बोलना चाहती हो। तो सिस्टर सीरियस हो जाती है और बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं वैन डॉक्टर, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर वैन केजिंग अपने ऑफिस में चला जाता है और फाइल्स वगैरह चेक कर रहा है। और यहाँ पर जाओ जिशु जिसको आइडिया आ जाता है कि अब मैं जागूंगा कैसे, क्योंकि अब जाओ जिशु लेट लेट कर तंग हो गया है। तो अब वैन जाओ जिशु डिसाइड करता है कि मुझे कुछ भी करके उठना है। फिर हमें दिखाते हैं कि वैन केजिंग ऑफिस में आता है और फाइल चेक कर रहा होता है और वैन केजिंग टाइम को देखता है। तो वैन केजिंग को फिर फाइल्स बंद कर देता है और रख देता है। और वैन केजिंग बोलता है चलो अब पेशेंट को चेक करने का टाइम हो गया है। और फिर वैन केजिंग आता है राउंड पर और सब पेशेंट को चेक करता है, उनकी हिस्ट्री लिख रहा होता है, जो कि डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं और फिर लिखते हैं कि आज इनका बीपी कितना था, आज इनकी हेल्थ कैसी थी, ये सब कुछ फाइल्स में लिखा जाता है। उस पेशेंट की अलग अलग फाइल्स होती है और इसमें लिखा जाता है। तो वैन केजिंग वही काम कर रहा था। तो फिर आती है जाओ जिशु की बारी और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को चेक करता है और जाओ जिशु की आंखों को चेक करता है, जाओ जिशु की नब्ज जो बिल्कुल नॉर्मल थी। और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु की फाइल में लिखता है नॉर्मल। और जब वैन केजिंग जाओ जिशु की हिस्ट्री चेक करता है तो पूरी हिस्ट्री में जाओ जिशु की हेल्थ एक ही जैसी थी, मतलब डेली जाओ जिशु की हिस्ट्री में नॉर्मल ही लिखा जाता है, जाओ जिशु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैन केजिंग फाइल से चेक कर रहा होता है और फिर इस दौरान एक बड़ा डॉक्टर आता है जो सब पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं। तो आज वो दिन है जिस दिन डॉक्टर आएंगे, बड़े डॉक्टर आएंगे। और वैन केजिंग इसी वजह से सब पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु की हिस्ट्री चेक करता है। तो वैन केजिंग थोड़ा सा वरिड हो जाता है और बोलता है इसकी तो हिस्ट्री में, इसकी तो फाइल में डेली ही नॉर्मल लिखा है, इसको एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं इसके बारे में बड़ा डॉक्टर क्या बोलेगा। चलो डॉक्टर के आने का भी टाइम हो गया है। और वैन केजिंग ऐसा बोल देता है। और फिर सिस्टर आती है, दूसरी सिस्टर आती है, पैम सिस्टर नहीं होती है, वो उसकी शब्द बदल गई है, अब वो घर चली गई है। अब हमारी जो सिस्टर आई है वो दूसरी है। तो इस सिस्टर का नाम होता है रोज़ी। हाँ ये रोज़ी सिस्टर होती है। रोज़ी सिस्टर आती है और बोलती है कि वैन डॉक्टर बड़े डॉक्टर आ गए हैं। तो वैन केजिंग बोलते हैं बड़े डॉक्टर आ गए हैं। तो रोज़ी बोलती है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैन केजिंग जब अपना फेस पीछे मुड़ता है और वो डॉक्टर आ रहा होता है और हमारा जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है वो और कोई नहीं हमारा जिन होता है। जिन, जी हाँ, इसमें जो है ना बड़े डॉक्टर का किरदार हमारे जिन ने अदा किया है। तो हमारा जिन जो इसमें हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर होता है। तो जब हमारा जिन डॉक्टर आता है तो वैन केजिंग जाता है जिन डॉक्टर के पास और वैन केजिंग जो जिन डॉक्टर के साथ हैंडशेक करता है और वो हेल्थ वगैरह पूछता है कि कैसे हैं आप। तो जिन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे चल रहा है हॉस्पिटल के डेली रूटीन। तो वैन केजिंग बोलता है सब कुछ ठीक है। तो जिन बोलता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वैन केजिंग बोलता है नो डॉक्टर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जिन जो सब पेशेंट को एक ही राउंड लगाता है और वो सब के फाइल चेक कर रहा होता है। तो आती है जाओ जिशु की बारी और जब जिन डॉक्टर जाओ जिशु के पास आता है तो जाओ जिशु की फाइल चेक करता है और जिन बोलता है ये क्या है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या हुआ सर। तो जिन बोलता है कि इसको तो एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पेशेंट यहाँ पर है क्यों। तो वैन केजिंग बोलते हैं पता नहीं सर बट ये जाग नहीं रहा है। सर इस पेशेंट को देखिए, आप खुद ही चेक कीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है बट ये उठ नहीं रहा है और ये इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, नर्व सही चल रही है और ये उठ नहीं रहा है। तो जिन फिर जाओ जिशु को देखता है,
जिन ने जो अभी तक जाओ को नहीं देखा होता है, जिन बहुत जल्दबाजी में होता है, तो जिन सिर्फ फाइल से चेक कर रहा होता है पेशेंट्स की, और पेशेंट को इतना खास चेक नहीं करता है। पर जाओ इशू की फ़ाइल में कोई जाओ इशू की फ़ाइल सबसे डिफरेंट थी, तो जिन फिर जाओ इशू पेशेंट को चेक करता है, और जब जिन जाओ इशू को देखता है तो जिन जाओ को देखता है तो जाओ को देखता ही रह जाता है, और वह जिन एक टाइम पर जाओ को देख ही रहा होता है। जाओ ने अपनी आंखें बंद की होती है क्योंकि वेन केजिंग और जिन उसी को देख रहे थे, तो जाओ किसी के भी सामने अपने आप को फंसाना नहीं चाहता है। और जाओ जो जिन डॉक्टर को नहीं देख पाता है, और फिर वेन केजिंग बोलता है जिन डॉक्टर आप खुद ही चेक कीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कोमा में ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, नर्व्स इसकी अच्छी चल रही है और हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल है, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जिन जो वेन जाओ को देख रहा था, फिर जिन जाओ की नर्व्स चेक करता है, और फिर जिन जो जाओ के दिल की धड़कन चेक करता है। जब वो जिन अपने कानों में वो मशीन लगाता है जाओ के दिल की धड़कन सुनने के लिए, और जिन थोड़ा सा झुकता है और जाओ के दिल के करीब उस मशीन को करता है, तो जिन अचानक से जिनका पैर फिसल जाता है। वो जब नीचे झुकता है जाओ के दिल की धड़कन चेक करने के लिए, तो जिनको थोड़ा झटका लग जाता है, और जिन जो जाओ के ऊपर आ जाता है, और जिनकी और जाओ की आपस में किस हो जाती है। और जब जिन और जाओ की आपस में किस हो जाती है, तो जाओ अपनी आंखें खोल देता है, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हुआ। तो जाओ अपनी आंखें खोल देता है, तो वेन केजिंग और साथ में जो सिस्टर खड़ी थी वो हैरान हो जाती है। वेन केजिंग भी हैरान हो जाता है कि जाओ ने आंखें खोली, और जाओ जब देखता है कि मेरे ऊपर कौन है, तो जाओ शौक में हो जाता है। और जाओ तो राजकुमार जिन को जानता ही था, तो जाओ जल्दी से उस जिन को पुश करता है, और जब जाओ जिन को पुश करता है तो वेन केजिंग शौक में हो जाता है। अब वेन केजिंग ये सोचता है कि जाओ का सोलमेट ये है, जिन डॉक्टर है। और वेन केजिंग जिन डॉक्टर को देख रहा होता है, और जाओ को देख रहा होता है, और जाओ जो जिन डॉक्टर को देख रहा होता है। जाओ बोलता है राजकुमार जिन यहाँ पर। और जाओ जो इतना डर जाता है, और जिन जो जाओ को देख रहा था, और वो इतना शौक में हो गया, जिन अपनी लिप पर हाथ रख देता है कि ये क्या हो गया। और ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे, और वो सिस्टर जो इन जाओ को देख रही थी और जिन डॉक्टर को देख रही थी, और सॉरी सिस्टर को हंसी आ जाती है, और सिस्टर जो हंस रही होती है, और जिन जाओ को देख रहा था। जाओ जिन डॉक्टर को देखता है और वेन केजिंग को देखता है, और वेन केजिंग की आंखें जो इतनी रेड हो गई थी, वो वेन केजिंग जाओ को देख रहा है और जिन को देख रहा है, और इसी तरह ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो इसमें हमारा फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी गाइस।